35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाल कर सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। क्या वजह रही होगी कि राहुल गांधी के ऊपर एक डिफामेशन केस फाइल किया गया, पर आधे लोगों को यहाँ पे ये भी नहीं पता है कि डिफामेशन होता क्या है। आज हम इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं और राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या किया जो ये डिफामेशन केस उनके ऊपर फाइल हुआ और क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ, आज हम उस पर पूरी बात करने वाले हैं। पहला होता है सिविल डिफामेशन और दूसरा होता है क्रिमिनल डिफामेशन। क्रिमिनल डिफामेशन राहुल गांधी जी के ऊपर लागू हुआ है और यहाँ पे देखा जाए तो सिविल डिफामेशन के अंदर सिर्फ आपको फाइन देना पड़ता है और क्रिमिनल डिफामेशन के अंदर आपको फाइन प्लस 2 साल से अबव की जेल हो सकती है और साथ में आपको फाइन भी बहुत ज्यादा देना पड़ता है क्रिमिनल डिफामेशन के अंदर। पर यहाँ पे इंडिया में आज भी फॉलो हो रहा है। ये बहुत ही सालों पहले ब्रिटिशर्स इसे चलाया था, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने इसे अपने यहाँ पर बंद कर दिया, लेकिन हमारे इंडिया में आज भी ये लोगों के द्वारा फॉलो हो रहा है। पर एकदम से डिफामेशन ऊपर आ गया। राहुल गांधी के ऊपर देखा जाए तो बहुत सारे डिफामेशन केस लगे हुए हैं। जैसे जो पहला डिफामेशन केस फाइल किया गया वो था मार्च 2014 के अंदर, जो कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा है, उसके ऊपर उन्हें एक डिफामेशन केस उनके ऊपर फाइल किया गया। क्योंकि दूसरा केस है वो है जून 2018 का। इसमें अमित शाह है वो डायरेक्टर बने थे अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक के और वैसे भी उन्होंने बाद में कहा कि 7.5 बिलियन रुपीस उन्होंने रेस किए और साथ में और नोटबंदी के बाद वो ज्यादा अमीर बन गए। और एक और आता है अप्रैल 2019 में, उसमें भी अमित शाह को एक रैली के अंदर टारगेट किया गया। उसके बाद आता है नवंबर 2022। इसमें क्या हुआ, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर के ऊपर भी एक कुछ कहा था, तो उसके ऊपर भी इनके ऊपर डिफामेशन केस फाइल किया गया। और जो अगला आता है वो है डिफामेशन केस 2015 का। इसमें क्या हुआ, इसमें नेशनल हेराल्ड केस में हुआ, लेकिन फिर भी बेल मिल गई। अगर देखा जाए तो डिफामेशन केस बार बार यही चीज कहता है कि अपनी आवाज नीचे दबा दो। तो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स डिफामेशन केस को इस तरीके से फाइल करते हैं जिससे अगले वाले बंदे की आवाज नीचे दब जाए और वो कुछ भी बोल ना पाए, उसके ऊपर ज्यादा फाइन लगा दो या फिर उसे जेल करवा दो। और वैसे भी कोर्ट इसको अपील दे देता है क्योंकि ये लॉ बहुत पहले से आज भी फॉलो हो रहा है। इसी वजह से डिफामेशन केस को हमारे यहाँ पर चलाया जाता है और इससे लोगों की आवाज नीचे दबाई जाती है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग तो, बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। और देखा जाए तो केजरीवाल के ऊपर भी बहुत सारे डिफामेशन केस लगे हुए हैं और अगर देखा जाए तो डिफामेशन केस बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर लग सकते हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि कितना डिफामेशन केस लग सकते हैं। वैसे अपोजिशन लीडर का काम यही होता है कि वो पार्टी को उनके बारे में बोले और उसकी आवाज ना दबाई जाए। अपोजिशन लीडर का यही काम होता है। तो फिर भी लेकिन डिफामेशन केस इसके ऊपर लागू किया गया। डिफामेशन का सीधा सा मतलब है कि आप उनकी आवाज नीचे दबा रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो एक राहुल गांधी की स्पीच थी जो कि कर्नाटक के अंदर उन्होंने बोली थी, जिसमें उन्होंने 3 मोदीज को टारगेट किया है। पहला नरेंद्र मोदी, तीसरा नीरव मोदी और थर्ड ललित मोदी। इन 3 मोदीज को टारगेट किया है, लेकिन उन्होंने साथ में एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी वाली बात कह दी। उन्होंने कहा है कि और भी मोदीज निकलेंगे। तो इसके ऊपर एक पूर्णेश मोदी नाम के व्यक्ति हैं, एमएलए जो कि गुजरात के अंदर है, उन्होंने इसके ऊपर केस फाइल कर दिया। उन्होंने कहा है कि इससे बहुत सारे मोदीज को ठेस पहुंचती है, उन 3 मोदी को नहीं, और भी बहुत सारे इससे मोदी कास्ट को ठेस पहुंचती है जो कि मोदी सरनेम यूज करते हैं। तो इसके ऊपर केस फाइल किया गया और राहुल गांधी को जेल हो गई। और अगर इस स्पीच को जो कि राहुल गांधी जी ने बोली है, अगर उसको ध्यान से सुना जाए तो उन्होंने पूरी मोदीज को टारगेट किया है, उन 3 मोदीज को टारगेट नहीं किया है। और कोर्ट भी इस बात को मानती है जब ही इन चीजों को फाइल किया गया है और उनके ऊपर ये डिफामेशन केस लगा है। पर उन्होंने अदानी जी के बारे में बहुत ही ज्यादा गहरी बातें बोली हैं पार्लियामेंट के अंदर। कश्मीर में सेब की बात होती है, अदानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। एयरपोर्ट की बात होती है, अदानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई। और सबसे जरूरी सवाल
इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? और उसके लिए भी शायद उनकी आवाज दबाने के लिए ये डिफामेशन केस के द्वारा सहायता लेके इसे उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया गया है। और वैसे भी देखा जाए तो उन्होंने ऐसी फोटोज कुछ लीक करी हैं पार्लियामेंट के अंदर जो आप शायद स्क्रीन पे अब देख रहे होंगे। और अगर आप उनकी स्पीच को ध्यान से सुने, 30,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में, मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि हमारे सारे जितने विदेश के लोग हैं वो उन्हें जानते हैं और हर एक बंदे को पता है कि राहुल गांधी कौन है। बट इसीलिए उन्हें इतनी मिनिमम सजा नहीं सुनाई गई बल्कि मैक्सिमम सजा सुनाई गई कि ये बात कभी भी दोबारा किसी भी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा ये ना दोहराई जाए कि वो उन 3 के अलावा इतने सारी चीजों को बार बार टारगेट करें। ठीक है, और साथ में ये भी चीज बताई गई कि राहुल गांधी इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर होने के बावजूद भी इस चीज को इतने खुले में बोल रहे हैं और उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है। इसी वजह से इनके ऊपर ये केस फाइल किया गया है। हमारे यहाँ ये दोनों केस हमेशा चलते रहते हैं, सेडिशन और क्रिमिनल डिफामेशन। वैसे राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारे केस पहले से लगे हुए हैं लेकिन उनके ऊपर इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, खाली वो एक सिविल डिफामेशन केस थे और वैसे भी उन्हें बेल बार बार मिल ही जाती है। और इस बार क्रिमिनल डिफामेशन लग के उन्हें सच्ची में जेल मिल गई और पूरे इंडिया को पता लग गया कि राहुल गांधी ने बहुत ही ज्यादा मोदी को उनके नाम से ठेस पहुंचाया है। ये पूरे इंडिया को आज पता लग गया है। तो बात ये आती है कि ये जो डिफामेशन केस है ये सही है या फिर गलत। अगर सही है तो वो क्यों है और गलत है तो वो क्यों है, बात इनके ऊपर ये आती है। आपको मुझे नीचे कमेंट में बताना है कि ये डिफामेशन केस सही है कि लोगों की आवाज दबानी चाहिए या फिर डिफामेशन केस को एक अच्छी तरीके से उपयोग करना चाहिए या फिर इसको बंद कर देना चाहिए, जो कि ब्रिटिश सरकार ने बहुत पहले कर दिया था। और आखिरी चीज, वैसे लोग तो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी को स्पीकर के पास जाना चाहिए और उन्हें उधर जाके रिवाइव भी वो अपने आप को करवा सकते हैं, बट उन्हें इलेक्शन से पहले जाना पड़ेगा। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो कुछ मीनिंगफुल लगी, सही लगा, तो कमेंट में मुझे नीचे जरूर बताना कि डिफामेशन केस सही है या नहीं और लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं।